वॉशिंग मशीन, जूही ने वॉशिंग मशीन बेची जो कि 13,500 में उसने बेच दी। जब उसने मशीन बेच दी तब उसे पता लगा कि ये मशीन जो उसने बेची है वो सीपी से 20% पे कम बेच दी। दैट मींस सीपी जो था वो ज्यादा था और उसको लॉस हो गया 20% का। अब हमें सीपी निकालना है कि व्हाट इज द सीपी, आखिर सीपी क्या था। अब जो लॉस हुआ किस पे हुआ बच्चे, सीपी पे हुआ है, क्योंकि एसपी तो उसे पता ही नहीं है कि एसपी पे तो जितना मर्जी हम बेच सकते हैं, ज्यादा पे कम पे। लेकिन जो कॉस्ट प्राइस है वो मेनली होती है कि भाई हमने इतने का खरीदा, 10 का खरीदा तो हमें 12 का बेचना, हमें 15 का बेचना है। बस उसने जितने का खरीदा था वो नहीं मालूम हमें कितने का खरीदा था, सीपी कॉस्ट प्राइस नहीं पता कितने का खरीदा था। उस पर उसने जब चेक करा तो उसे पता लगा कि उसने उसको 20% कम पर बेच दिया। दैट मींस आपको यहाँ पे सीपी निकालनी है। अब सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने एक्स वाला फंक्शन लगाया था बच्चे वो करेंगे हम। सीपी इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 20/100 मल्टीपल एक्स, क्यों, क्योंकि 20% बचे सीपी का। यहाँ पे हम एक्स भी लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे हम सीपी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक्स की सीपी इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स लगा सकते हैं हम कि हम यहाँ पे सीपी ले रहे हैं एक्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमारा जो एसपी आया वो क्या था 13,500। अब हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, विल मल्टीप्लाई, हम ये मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, अगर हम इस तरीके से नहीं भी कर सकते हैं तो हम इसे दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरे मेथड से करने के लिए तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है स्टूडेंट, हमें यहाँ पे निकालना है सीपी। सीपी किसकी यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है। हमें उसका लॉस पता है कि सीपी पे हमें 20% लॉस हुआ है, लेकिन सीपी नहीं पता, तो हम सीपी के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल लगा लेते हैं x इक्वल्स टू एसपी, यानी कि एसपी का लॉस में गया ना हमारे जो एसपी का 20% लॉस है। अब इसको कैसे काउंट कर देते हैं, 2 5 10 आ जाता है, 5 आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको यहाँ पे जाके जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे जाके क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड कर देंगे इसे हम। अब हम इसे डिवाइड कर दें इक्वल्स टू ना, तो बच्चे को डिवाइड हो जाएगा। तो इसे हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, 5 2 10 3 आया, 5 7 35, 2 0 लिखे यहाँ पे, तो यहाँ दो, यानी कि उसे जो है 2700 का लॉस हुआ है। किस पे लॉस हुआ है, ऑन सीपी पे। बट अभी सीपी नहीं निकला है, सीपी तब निकलेगा जब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 13,000 प्लस जो हमारे पास सीपी डिस्काउंट आया है। ये तो हमारा सीपी जो था 20% जो था वो तो हमारे सीपी की वैल्यू पे निकल रहा है कि हमारा 20% जो नुकसान हुआ कितना नुकसान हुआ। तो यहाँ पे हमारा जो है वो लॉस है, ये जो 2700 है बच्चे वो हमारा लॉस निकला है। अगर लॉस निकला है तो लॉस हमारे पास कितना है, 2700 लॉस है। अब अगर हम इस लॉस को प्लस कर देते हैं इनटू सीपी में तो हमारे पास आंसर आ जाता है। ये नंबर में करते हैं आप बच्चे डिवाइड। अब हमारे पास सीपी कितना आ गया, सीपी हमारे पास आता है कि 13,500 प्लस 2700। अब इनको हम प्लस कर लेते हैं तो 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 7 5 प्लस 12 2 मेरी आती है 6, यानी कि जो सीपी थी वो एग्जैक्टली 16,200 थी। 20% जो हमारा आया है वो 2,700 है, वो 60,200 का 20% 2,700 है। और एसपी जो था वो 30,500 का, यानी कि सीपी जब उसने खरीदी थी वॉशिंग मशीन तो 16,200 ही खरीदी, बेची उसने इतने की 20% जो लॉस था वो ये था 2,700। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर से सिंबल लगाते हैं ना तो उसे कितने की कॉस्ट पड़ी, सीपी जो थी वो इतने की थी और नुकसान उसको 20% जो था वो 20% का लॉस जो था, लॉस अमाउंट हमारे पास यहाँ पे कितना था बच्चे, यहाँ पे हमारे पास लॉस अमाउंट था 2,700। ये हमारा आ गया एसपी प्लस लॉस। ओके स्टूडेंट।